वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है फरवरी माह के बिल है वो FMS 3.0 से प्रोसेस होंगे और इस संबंध में प्रत्येक डीडीओ को कुछ काम करने हैं। क्या क्या काम है मैं आज एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। 4 या 5 जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो आपको करने हैं और इनको किए बिना फरवरी माह की जो सैलरी है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो क्या क्या काम करने हैं उसके लिए सबसे पहले जो पहला काम करना है वो आपको एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद दूसरे काम करना है। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, सीधे आप SSO में जा करके लॉगिन हो सकते हैं, या अगर आप FMS 3.0 अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो FMS 3.0 पे क्लिक करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप जैसे लॉगिन करें, यहाँ से जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ कैप्चा डाल करके आप एक बार लॉगिन हो जाए। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, तो लॉगिन होने के बाद में FMS 3.0 पे क्लिक करना है और वहाँ से आप 2 तरह का ऑप्शन है। मैंने पिछले वीडियो में आज सुबह ही बताया था कि FMS 3.0 यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो 2 ऑप्शन आपके सामने आ रहे थे एम्प्लॉय ESS का और DDO के जो लेवल का वर्क स्पेस वाला, अब एम्प्लॉय ESS ये भी ऑप्शन शुरू हो चुका है और इसमें भी एम्प्लॉय की डिटेल्स है वो शो हो रही है। एम्प्लॉय अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, नॉमिनी या पे एंटाइटलमेंट जो भी जानकारी देखना चाहें वो देख सकते हैं। कुछ जानकारियाँ उसमें आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, तो एक बार आप चेक कर लेंगे आपकी कौन कौन सी जानकारी आ रही है, नहीं आ रही है। और जो भी नहीं आ रही है वो फिलहाल DDO लेवल पे ऐड का जो भी ऑप्शन है, तो जो भी ऑप्शन यह आवश्यक है वो आप जरूर करवा लें। अब बात करेंगे वर्क स्पेस में आकर के DDO लेवल की। अब यहाँ आपके सामने अगर जैसे HO आ रहा है और यहाँ अगर डेस्क 1 2 3 आ रहा है तो इसमें एक आपके जिसमें भी DDO का नाम आ रहा हो वो आप देख लें। अगर अभी भी आपके DDO रोल नहीं आ रहा है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अपनी जो भी ट्रेजरी है उससे संपर्क करना है। पिछले वीडियो में मैंने 2 लेटर ट्रेजरी के बताए थे, सीक्रेट ट्रेजरी के और एक अन्य ट्रेजरी के, जिसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि अभी तक आपके HO रोल या साइन नहीं हुआ है या HO की जगह DDO रोल अगर शो नहीं हो रहा है तो आप ट्रेजरी से संपर्क करके ये रोल असाइन करवा लें। और उसके बाद में एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का काम है वो आपको 21 तारीख तक यानी आज तक कर देना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये DDO लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ जैसे माई टास्क है तो इसमें अभी कोई भी ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको जाना है और यहाँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का भी कई साथी पूछ रहे थे लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। जो भी नए कार्मिक जिनकी अभी तक ID नहीं बनी है वो यहाँ से बनेगी, लेकिन अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अब आपको सबसे पहला काम करना है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ एम्प्लॉय वेरिफिकेशन इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय की लिस्ट है वो शो हो जाएगी। और यहाँ जैसे मान लो 5 ही शो हो रहे हैं डिफ़ॉल्ट, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम कर लेना 50 या 100 कर लेंगे तो आपके अजनस जितने भी कार्मिक होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। अब इसमें एक ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कई ऐसे कार्मिक भी शो हो रहे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वो भी आपको एक बार देख लेना है कि अगर कोई सेवानिवृत्त कार्मिक वगैरह है तो उनकी आपको आगे जाकर पे स्टॉप करना है, कैसे करना है वो मैं अगले वीडियो इसी वीडियो के अगले भाग में बता दूंगा। तो यहाँ से जैसे आप किसी एम्प्लॉय का वेरीफाई करना है डिटेल्स, तो मैं एक जैसे कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट करूँ, उसके जो भी नाम है उसके आगे जो वेरीफाई का ऑप्शन है उस पर आपको सिलेक्ट करना है और वेरीफाई पे सिलेक्ट करने के बाद में उस कार्मिक की डिटेल्स वेरीफाई करनी है। जैसे मैंने एक किया हुआ है तो जिसका भी किया हुआ है यहाँ वेरीफाइड ऑप्शन आ रहा है, बाकी का भी नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ इस पर वेरीफाई करूँगा तो आपको जो भी डिटेल्स है वो एक बार चेक कर लेनी है। मैंने पूरा प्रोसेस लाइव बताया हुआ है, मैं इसको दोबारा डिटेल में नहीं बताऊँगा। यहाँ से आप चेक कर लेंगे एम्प्लॉय की ID है NSEU ID, एम्प्लॉय ID रेगुलर है, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेटेड सर्विस वगैरह। इसके अलावा यहाँ से जो भी मेल फीमेल है, मैरिड अनमैरिड है और सर्विस डिटेल्स विशेष रूप से आप ध्यान दें, जैसे स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट सर्विस है या स्टेट सर्विस है, गेजेटेड नॉन गेजेटेड और करंट डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ये सारे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे डाटा वैलिडेशन फेल्ड का ऑप्शन आया तो यहाँ से जब तक आप डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर नहीं सिलेक्ट करेंगे तब तक ये आएगा। ये सारे होने के बाद में ये जो ग्रीन टिक है उसको अगर सही है तो ऐसे रहने दें। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे एक बार चेक करने के बाद में आपके यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा। अभी जैसे यहाँ कुछ ऑप्शन खाली है तो ये नहीं आ रहा, तो मैंने पूरा लाइव करके बताया हुआ इसलिए उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। तो ये पहला काम तो आपको करना है कि एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करना है। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में आप जा करके प्रत्येक कार्मिक की चेक कर लें। अभी एक समस्या जो आ रही है कि जो एलिमेंट्री सेटअप के कार्मिक है, PO क्षेत्र के अधीनस्थ है, उनके यहाँ जैसे यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ जो पोस्ट वाला जो मामला है या जैसे बजट ऐड का जो मामला है, जैसे यहाँ
यहाँ से जैसे चेक करें तो यहाँ जो व्याख्याता की जो पोस्ट है, यहाँ जैसे स्कूल व्याख्याता स्कूल शिक्षा है, तो इनके जो यहाँ नंबर है बजट हेड की जो पोस्ट है वो शो नहीं हो रही है। तो एक कारण तो इसका ये हो सकता है कि आप ग्रुप एलोकेट पहले कर दें उस कार्मिक को, जो भी ग्रुप है पोस्ट और डेजिग्नेशन वाले में जाकर के वो एक बार पोस्ट एलोकेट कर दें। अगर एलोकेट नहीं करेंगे तब भी ये समस्या आ सकती है। तो पहला काम तो आप यहाँ से ये करें कि उसको एलोकेट कर दें। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, खास करके एलिमेंट्री सेक्शन के भी समस्या आ रही है बजट हेड की, तो वो बात का काम होगा। तो पहला काम है आपको प्रत्येक कार्मिक की आपकी डिटेल से ये वेरीफाई करनी है। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तो दूसरे स्टेप में आपको मैंने जैसे बताया कि पोस्ट वाला जो मामला है, या जैसे पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी, पोस्ट एलोकेशन और पोस्ट डी एलोकेशन। अब ये एक एक वैसे मैंने विस्तार से इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं एक समराइज के रूप में आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके कार्यालय में जैसे आ गया कि टोटल पोस्ट इन ऑफिस 23 है। अब जो भी पोस्ट है किस किस की है, यहाँ से जैसे अध्यापक की 7 पोस्ट है, वरिष्ठ अध्यापक की 4 पोस्ट है, लेक्चरर की 3 पोस्ट है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 2 पोस्ट है, इसके अलावा प्रिंसिपल की 1 पोस्ट है। यहाँ से 5 की जगह अगर मान लो 20 या 50 कर लें ताकि आपके सारे 100 हो जाएंगे। इसके बाद में टीचर की 1 पोस्ट है जो इस साइड में है, जो नॉन प्लान वाले में। सीनियर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, और फिजिकल टीचर ग्रेड 3 की 1 पोस्ट है। इसके अलावा सीनियर टीचर की पोस्ट है और फिजिकल टीचर इसकी भी पोस्ट है, और सीनियर टीचर की जैसे यहाँ 1 पोस्ट है, और यहाँ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक इसकी पोस्ट है। तो जो भी पोस्टें आपके हैं यहाँ से आप एक बार चेक कर लें, सारी पोस्टें बजट एडवाइज आप चेक कर लें, ये भी आप एक बार देख लें, ये सारा एक बार चेक कर लें। अब इसमें दूसरा जो काम आपको करना है वो पोस्ट एलोकेशन का काम करना है। यहाँ से जैसे दूसरा ऑप्शन इसमें एलोकेशन का है, तो यहाँ से सारे जो भी कार्मिक है उनको एक बार सेलेक्ट कर लें। यहाँ से प्रत्येक कार्मिक यहाँ शो हो रहे हैं। अब जैसे एक कार्मिक है वो यहाँ जिसमें सारे कार्मिक शो होंगे, जिसमें सेवानिवृत्त भी शामिल होंगे, तो वो आपको छोड़ देने, बाकी जिसका भी एलोकेट करना है। मैं जैसे एक जो भी है यहाँ से जैसे यहाँ से पेंसिल का जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है, जो भी नाम है उसके आगे। यहाँ से जैसे मैं एक व्याख्याता इनका सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, डेजिग्नेशन आ गया स्कूल लेक्चरर, और एक्चुअल पोस्ट है स्कूल व्याख्याता स्कूल। अब यहाँ से आपको डेजिग्नेशन में जाकर के स्कूल व्याख्याता, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके आपको एलोकेशन करना है। तो आपको पूछेगा कंफर्मेशन, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, और येस पे क्लिक करना है। तो ये पोस्ट यहाँ से हो गया आपके सक्सेसफुल, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, हैज बीन सक्सेसफुली एलोकेटेड ऑन द पोस्ट लेक्चरर व्याख्याता स्कूल शिक्षा। इस तरीके से आपको जो भी पोस्ट है वो सभी कार्मिक है उनको सभी की आपको पोस्ट है वो यहाँ से एलोकेट करनी है। अगर मान लो किसी का गलती से एलोकेशन गलत हो गया तो उसको डी एलोकेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप पोस्ट डी एलोकेशन का ऑप्शन है, इसमें जाने के बाद में जो जो एलोकेट हो गए हैं ये यहाँ आपके सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ से मान लो कोई कार्मिक है जो जैसे गलत एलोकेट हो गया है, तो यहाँ से आप इसको डी एलोकेट कर सकते हैं। हालांकि ये सही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये नाम आ गया, यहाँ से जैसे डी एलोकेट करना चाहें तो यहाँ कारण लिखना है, और कारण में आप जो भी कारण लिख करके आप ओके करेंगे तो ये आ गया कि कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, और येस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कार्मिक है ये सक्सेसफुली है डी एलोकेट हो गया। तो यहाँ से इनका नाम है वो हट जाएगा और वापस एलोकेशन वाले ऑप्शन में आ जाएगा। अब इनको वापस अगर एलोकेट करना चाहे, मैं दोबारा इसको करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप सभी कार्मिक को सिलेक्ट कर लें, और उसी कार्मिक को जिसको मैंने डी एलोकेट किया था उसको वापस एलोकेट करना चाहें तो यहाँ से जो भी लिस्ट है उसमें से आपको उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे सारे एम्प्लॉय जो आपके है अधीनस्थ, जो सारे शो हो जाएंगे पीओ के अधीनस्थ या डीडीओ के अधीनस्थ। अब इनमें से जिसको भी आप वापस एलोकेट करना चाहें, जैसे ये कार्मिक थे, इनको मैंने यहाँ से वापस पेंसिल के क्लिक किया, यहाँ से नाम आ गया, एम्प्लॉय आएगी, सीनियर टीचर आ गया, और यहाँ से आपको वापस सीनियर टीचर की पोस्ट पे वरिष्ठ असिस्टेंट की जगह वरिष्ठ सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक इस पर आपको क्लिक करना है और एलोकेट कर देना है। तो वापस कंफर्मेशन पूछेगा, येस करना है, और इस तरीके से ये सक्सेसफुली एलोकेटेड। अब यहाँ से आप ये बजट ऐड जरूर चेक कर लें, 22/02/02 109/27/01 इस ऐड में ये पोस्ट है, तो यहाँ से इसको ओके कर दें। तो इस तरीके से ये एलोकेट हो गया। तो ये दूसरा काम आपको जो करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि पहला वेरिफिकेशन, दूसरा पोस्ट एंड डेजिग्नेशन है, उसमें आपको पोस्ट एलोकेट करनी है। सारे कार्मिकों की आप एक बार पोस्ट एलोकेट करें, उसके बाद ही आगे का जो भी ऑप्शन है वो काम करेगा। तो ये आप एक बार कर लें। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है सैलरी प्रिपरेशन के संबंध में। तो सैलरी प्रिपरेशन में यहाँ से आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने सैलरी का जो ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको सैलरी पे जाना है। तो मैं आपको सैलरी का वाला ऑप्शन है वो क्लिक करके बताता हूँ। तो इसके लिए आपको बिल्स
पे क्लिक करना है और जैसे आप बिल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ सैलरी बिल्स है, MIS रिपोर्ट्स है और बिल स्टेटस है। तो यहाँ सैलरी बिल्स पे आप क्लिक करेंगे तो सैलरी प्रिपरेशन है, ऑटो सैलरी प्रोसेस, सैलरी नॉट प्रोसेस और रेगुलर सैलरी प्रोसेस मैनुअल। अब यहाँ से यहाँ सैलरी प्रिपरेशन पे आप क्लिक करेंगे तो स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी। अब मान लो किसी कार्मिक का आप सैलरी स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं आपको एक करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी एम्प्लॉय है उनको आप यहाँ से संख्या सेलेक्ट कर ले, 50 या 100। तो जो भी आपके यहाँ शो हो रहे हैं उनकी सैलरी स्टॉप करनी है। अब जैसे यहाँ कुछ तो एक्टिव आ रहे हैं, अगर मान लो इसमें इनएक्टिव कोई शो हो रहा है तो पहले तो उसकी बंद कर दें। जैसे ये एक्टिव शो हो रहा था लेकिन ये कार्मिक नहीं है, ID ये गलत है, तो यहाँ से मैंने स्टॉप किया हुआ है। इस तरीके से और भी कोई कार्मिक है जिनकी सैलरी या तो वेतन व्यवस्था के तहत जनवरी तक बनानी थी, फरवरी की नहीं बनानी है, या और भी कोई ऐसा इशू हो कि जिनकी सैलरी स्टॉप रखनी है किसी भी कारण से, तो आप यहाँ से जिस कार्मिक का नाम सेलेक्ट करके यहाँ से बाकी जैसे सारे शो हो रहे हैं वो सभी की सैलरी बनानी है। तो जिसकी भी अगर मान लो आप स्टॉप करना चाहें तो यहाँ से आप, जैसे मैं एक कार्मिक को यहाँ बता दूँ, यहाँ से जैसे यहाँ स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसकी जो कार्मिक की है वो सैलरी स्टॉप हो जाएगी। अब स्टॉप के बाद में अगर स्टार्ट सैलरी करना है तो यहाँ से जो भी कार्मिक है जिनकी 2 की सैलरी जहाँ से स्टॉप की हुई है, क्योंकि ये एक सेवानिवृत्त है और एक ID गलत है, तो यहाँ से अगर मान लो जैसे किसी की स्टॉप स्टार्ट करनी है तो यहाँ से आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके स्टार्ट सैलरी पे क्लिक करेंगे तो उस कार्मिक की सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो प्रोसेस हो गया सैलरी स्टॉप और स्टार्ट का। ये कम करना है कि मान लो किसी कार्मिक का या तो सेवानिवृत्त हो गए या किसी का आदेश जनवरी तक था, फरवरी की सैलरी का वेतन व्यवस्था नहीं है, या आपके पोस्ट है वो भर गई है मान लो और उनकी वेतन व्यवस्था का आदेश कहीं और से फरवरी के लिए जारी हुए हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि स्टॉप और स्टार्ट वाला जो भी काम है, क्योंकि अगर आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो हो सकता है उस कार्मिक की भी सैलरी बन जाए, जो एक समस्या हो जाएगी। तो ये आप जरूर चेक कर लें। इसके बाद में जो प्री वैलिडेशन सैलरी का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है वो जैसे सैलरी जब एक बार बन जाएगी तो वो काम करेगी। जैसे यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लें, यहाँ से जैसे फरवरी मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय ग्रुप कोई भी सिलेक्ट कर लें, मैं जैसे एक एम्प्लॉय ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जैसे अभी ये लोडिंग हो रहा है, तो अगर मान लो नेटवर्क पर कभी बार इशू होता है कि नेटवर्क की समस्या के कारण भी ये कुछ ऑप्शंस काम नहीं करते, कई बार काम करते हैं और उसी 5 मिनट के अंदर काम नहीं करते हैं, तो आपको बार बार चेक करते रहना है। अगर कोई ऑप्शन आ रहा है तो वो आप जरूर इसमें देख लें। ये साइट थोड़ी सी बिजी रहती है, अभी लोड भी ज़्यादा है, तो ये कई बार टाइम भी लेती है, लोडिंग में भी समय लेती है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। तो ये हो गया आपके सैलरी स्टॉप और सैलरी स्टार्ट का काम। उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि वो सैलरी में जो भी आपके डिडक्शंस है, अलाउंस और डिडक्शन है, उसको आपको चेक करना है कि अलाउंस और डिडक्शन सही है या नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, खास करके जैसे अभी इनकम टैक्स की बात करें तो फरवरी माह में इस वित्तीय वर्ष का जो इनकम टैक्स जो लास्ट डिडक्शन की जानी है, अगर किसी की कार्मिक की इनकम टैक्स की कटौती बढ़ानी है, किसी की बंद करनी है, तो वो आप प्रत्येक कार्मिक की डिटेल्स चेक कर लें। तो कैसे चेक करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगले स्टेप में आपको ये बिल्स के नीचे सैंक्शंस दिया हुआ है, आपको सैंक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ सैंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो सैलरी सैंक्शंस, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, यानी किसी का इंडिविजुअली अलाउंस कोई सैंक्शन करना है, ऐड करना है। अलाउंस सैंक्शन बल्क अगर पूरे ग्रुप का करना है तो वो कैसे करेंगे। डिडक्शन सैंक्शन किसी इंडिविजुअल की कोई डिडक्शन करनी है यानी कटौती करनी है तो कैसे करेंगे, और या बल्क में कैसे करेंगे। तो एक मैं जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ से जैसे अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और कार्मिक को सिलेक्ट कर लेना है। जिस कार्मिक की आप कुछ भी डिडक्शन करना चाहें वो आपको सिलेक्ट करना है। अब ये यहाँ से जैसे लोडिंग का कई बार समय लेता है तो थोड़ा सा आपको तैयारी रखना है, और ये साइट जैसे जैसे लोड पड़ेगा थोड़ी सी बिजी रहती है, तो आप जब भी समय मिले सुबह या शाम जब भी फ्री हो तो ये काम कर सकते हैं। अभी जैसे थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है तो मैं इसको जब सही होता है तो बताता हूँ आपको। तो यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अलाउंस सैंक्शन में, सैलरी सैंक्शन में, अलाउंस सैंक्शन में, अब यहाँ से कार्मिक का नाम सेलेक्ट कर लें। ये लिस्ट अगर आप पूरी चाहते हैं तो यहाँ से आप जो भी है वो एक्स्ट्रा जो इतने भी कार्मिक है वो सेलेक्ट कर लें। अब किसी कार्मिक के कुछ भी अगर आपको इनिशिएट करना है तो यहाँ से इनिशिएट में आपको आगे नाम के आगे इनिशिएट लिख देना है। यहाँ से आपकी एम्प्लॉय की डिटेल्स सारी शो हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो कार्मिक के 3 जो अलाउंस है, बेसिक पे, DRNS और अलाउंस और HRA, ये तीनों शो हो रहे हैं। अब इसमें कोई अलग से अलाउंस आपको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड अलाउंस पे क्लिक करके यहाँ से ऐड अलाउंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इफेक्टिव पहले तो आपको पूछेगा रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, यानी हर महीने अलाउंस मिलना चाहिए या किसी विशेष महीने में। उसके बाद में यहाँ से जैसे फरवरी कर लें या जो भी तारीख है, उसके बाद में अलाउंस का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी करना कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये है। ये तो हो गया अलाउंस सैंक्शन का। अब जैसे डिडक्शन की बात करें
तो यहाँ से डिडक्शन सेक्शन में आपको इंडिविजुअली अगर कुछ किसी कार्मिक के डिडक्शन करना है तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से डिडक्शन इंडिविजुअल पे आपको क्लिक करना है। और ये जैसे ही थोड़ा सा धीमे चलता है तो एक बार थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ से जैसे एक बैग ले लें, या डिडक्शन का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ किससे करना है। तो यहाँ जैसे नाम आ जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करना है। तो इनिशिएट पे क्लिक करने के बाद में ये लोडिंग में एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह सारी शो हो जाएगी, और इस तरीके से जो भी ऑप्शंस आते हैं वो आपको यहाँ करना है। तो यहाँ जैसे ही लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है। इनिशिएट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ ऊपर एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद में यहाँ नीचे जितनी भी डिडक्शन है वो शो हो जाएगी। जैसे इनकम टैक्स की है 19,000 है, SI की है, GPF की है और RGSS की। अब मान लो जैसे जनवरी की ये डिटेल्स हो रही है, फरवरी में आपको डिडक्शन नहीं करना है इनकम टैक्स का, तो यहाँ से आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। एडिट करना चाहे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं है, जैसे पे मैनेजर पे आप एडिट करते थे, यहाँ आपको डिलीट करके दोबारा ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी आप यहाँ से डिलीट कर दें, उसके बाद में अगर आप इसकी अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो वापस ऐड डिडक्शन में जा करके यहाँ से जैसे ऐड डिडक्शन में जाएंगे तो यहाँ रेकरिंग है या 1 से जैसे फरवरी में ही करना है, तो यहाँ से आप जो भी अलाउंस है वो विद इफेक्ट फ्रॉम मंथ, किस महीने से आप करना चाहते हैं तो वो मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे 1 टाइम करना है तो ये फरवरी का जो मंथ है वो आ जाएगा, या अगर रेगुलर करना चाहे तो जो भी है वो यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेट है, डिडक्शन का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी जैसे इनकम टैक्स ऑलरेडी शो हो रहा है तो यहाँ शायद हो सकता नहीं आए, लेकिन आपको इस लिस्ट में से जो भी नाम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो एक बार ये जैसे इनकम टैक्स या IT वगैरह जो भी है, अभी IT ऑलरेडी आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, तो अब मैं पहले ही कहा कि आपको पहले वो डिलीट कर देना है, उसके बाद इसको ऐड करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्मिक का जो भी अलाउंस है वो ऐड करना है या डिलीट करना है। खास करके इनकम टैक्स के मामले में ये ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर कर लें। रिकरिंग का मतलब हो गया कि हर महीने अगर कटौती करनी है तो वो, नॉन रिकरिंग का मतलब एक बार ही कटौती करनी है तो यहाँ कर लें। तो ये सारा करने के बाद ये जो स्टेप है मैंने आपको बता दी, एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन हो गया, पोस्ट एलोकेशन डी एलोकेशन वगैरह वो हो गया, सैलरी प्रिपरेशन में आपके स्टाफ स्टार्ट या स्टॉप सैलरी जो भी ऑप्शन है वो आपको ज़रूर करना है। उसके बाद में सैंक्शन जो है उसमें अलाउंस डिडक्शन वगैरह ये सारे करने हैं। उसके बाद में एक अगला काम है वो वैलिडेशन का काम है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो अगला काम आपको करना है वो है प्री वैलिडेशन सैलरी का करना है। उसके बिना है सैलरी बिल प्रोसेस नहीं होंगे, तो आपको कंफर्म करना है कि जो भी डिडक्शन वगैरह है वो अच्छी तरह से चेक करके आप कंफर्म कर लें कि एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स है वो सही है। अब तो यहाँ से जैसे आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट, उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से जैसे बिल्स है, और बिल्स में यहाँ सैलरी प्रिपरेशन, और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में आपको स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, उसके बाद में प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे फरवरी 2024 कर लिया। एम्प्लॉय का ग्रुप है, जिस ग्रुप की आप वैलिडेशन करना चाहें वो ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से जैसे ही आपके अगर ज़्यादा कार्मिक है तो यहाँ से आप इसको 50 सेलेक्ट कर लें। अब इसमें जितने भी कार्मिक है वो शो हो जाएंगे। अब जिस भी कार्मिक की आप वैलिडेट करना चाहें वो यहाँ से आपके नाम के आगे यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो वैलिडेट का जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी सक्सेसफुल वैलिडेशन हो जाएगा। ये वैलिडेशन आप उस स्थिति में करेंगे जब आप आश्वस्त हो जाएं कि आपके जो भी कार्मिक है उनकी जो भी डिटेल्स शो हो रही है। मैंने अभी जैसे डिटेल्स बताई थी, एड डिडक्शन में जाकर के या उसमें जाकर के आप चेक करेंगे तो डिटेल्स शो होगी, वो डिटेल्स सही हो, अच्छी तरह से आप चेक कर लें। जिनको अलाउंस मिलना था वो अलाउंस हो, डिडक्शन जो हो रही है वो सारी चीज़ें अगर सही हो तभी आप इसको वैलिडेट करें। और वैलिडेट करने के बाद ये जो 5 काम है वो आपके हो जाएंगे। वेरिफिकेशन का हो जाएगा, पोस्ट डेजिग्नेशन का हो जाएगा, एलोकेट डी एलोकेट का, सैलरी प्रिपरेशन का हो जाएगा। इसके अलावा सैंक्शन में जैसे सैलरी सैंक्शन में सैलरी स्टॉप है वो, इसके अलावा अलाउंस चेक कर लें ज़रूर। और उसके बाद में प्री वैलिडेशन सैलरी है, एम्प्लॉय सैलरी है, वो आप चेक कर लें। अब मैं आपको बता दूँ जैसे आपको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे सैलरी सैंक्शन में आप जैसे डिडक्शन जो है सैंक्शन है इंडिविजुअल का, उस पर आप किसी भी कार्मिक के नाम के आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी उस कार्मिक की जितनी भी डिडक्शन है वो यहाँ शो हो जाएगी। तो ये डिडक्शन आप चेक कर लें। अब इनमें से अगर डिडक्शन सारी सही है, पे मैनेजर के या आपकी G55 या जो भी आपके कार्मिक ने गणना पत्र दिया है उसके अनुसार टैक्स फरवरी माह में कितना काटना है, अन्य जो भी डिडक्शन कितनी है वो सारी चेक कर लें। उसके बाद ही आप उसको प्री वैलिडेट करें। तो ये एक बार ये यहाँ से तो आपके जो डिडक्शन है वो चेक हो जाएंगे। अलाउंस चेक करना तो आपको यहाँ अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ इनिशिएट कार्मिक को कोई भी सिलेक्ट करके इनिशिएट पे क्लिक करना है। और इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी कार्मिक है उसकी
जो अलाउंस है वो सारे शो हो जाएंगे। अलाउंस और डिडक्शन दोनों आप चेक करें, उसके बाद ही आप इसको वैलिडेट करें। अब ये साइट थोड़ी सी बार बार लोडिंग लेती है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक ये सारा काम कर लें। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो अभी नहीं है, कई फंक्शन काम कर रहे हैं, कई थोड़े से धीरे काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। अगर मान लो 21 तारीख तक का हुआ तो कोई नहीं, अभी 2-3 दिन और भी ये प्रोसेस कर लें, लेकिन कोई गलती नहीं करें। गलती करने के बाद में वापस आपको मॉडिफिकेशन जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स या एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर के आपको मॉडिफिकेशन वगैरह के और भी कई कार्य करने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बार बार इसमें लोडिंग का मैसेज आ रहा है, तो ये साइट अक्सर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो मैंने काम बताया वो एक बार आप अवश्य कर लें, उसके बाद है आगे का प्रोसेस है, वो जो भी होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर उपयोगी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।